नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर भारी उठापटक देखने को मिली, सुबह तेजी और शाम को गिरावट भी देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि एफआई की तरफ से 2474 करोड़ का बिकवाली भी आता हुआ नजर आया, लेकिन डीआई की तरफ से 5665 करोड़ का बड़ी खरीदारी भी देखने को मिला। उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली और एसजेक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3,22,000 का बनता हुआ नजर आया और कल 25,000 का लेवल मार्केट पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद गिरावट दिखाता है। सुबह सुबह गैप अप के साथ ओपन हुआ था, लेकिन उस गैप अप को संभाल नहीं पाया, एक तेजी को संभाल नहीं पाया बाजार, और क्लोजिंग जो देता है एक पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। लेकिन 24,800 के लेवल पर हमें पुट राइटिंग भी नजर आई। 1,44,000 का एक बड़े वाला जबरदस्त पुट राइटिंग नीचे के लेवलों पे नजर आया। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.00 के साथ यानी पूरी तरह से फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। और अभी भी देखें तो ग्लोबल मार्केट से हमें थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर नजर आए, और इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो तेजी का ब्रेकआउट देखने को मिला 5% की तेजी के साथ। तो ऐसे में बाजार की नजरें अगर हम देख पा रहे हैं तो ऊपर के लेवलों पे हमें कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आई है। 25,000 के लेवल पर, 25,100 के लेवल पर भी 1,50,000 का नजर आया, और ऊपर के लेवलों पे 25,200 के लेवल पर बड़ी मैसिव कॉल राइटर 2,86,000 का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। यानी ऊपर के लेवल पे बाजार के ऊपर बड़ी कॉल राइटिंग का दबाव है, लेकिन नीचे से ये पुट राइटर भी पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो नीचे की साइड बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग की गई है, 24,600 के लेवल पे, 700 के लेवल पे, 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग देखी जा रही है। तो यानी नीचे से तो मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, और जैसे पहले ही मिला था मार्केट नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ बाजार नजर आया था। ऐसे में यहाँ पर एफआई की तरफ से जो बिकवाली आती हुई नजर आई है, ये थोड़ा सा चिंताजनक बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि इससे पहले खरीदारी देखने को मिली थी। अब फिर बिकवाली, यानी एक तरह से कल इसने एक बियर का काम करता हुआ नजर आया है। एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, इससे पहले भी इसने अच्छी वाली बिकवाली करके डाली थी करीबन 3 सेशन के अंदर लगातार। हाँ, उससे पहले इसकी खरीदारी बिल्कुल देखने को मिली थी बड़ी अच्छे वाली। तो अभी इसका सिनेरियो करीबन 2,500 करोड़ के करीबन ये बिकवाली करता है कल के सेशन में, जो कल एकदम से गिरावट आई थी मार्केट के अंदर। डीआई की साइड से भी देखें तो 5,665 करोड़ का ये खरीदारी पे खरीदारी पिछले कुछ दिनों से ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। डीआई जब तक खरीदारी करता है मार्केट को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो बुल बनता हुआ नजर आया डीआई। तो दोनों का डाटा देखने के बाद 3,191 करोड़ मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया। ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं अभी, तो कैश मार्केट का डाटा जो इन्होंने दोनों बड़े ऑपरेटर ने जो खरीदारी और बिकवाली की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर और ऑप्शन की साइड, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी। उसके लिए यहाँ पर ये डाटा होता है इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा। यहाँ पर इनकी पोजीशन बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि कॉल साइड कहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, पुट साइड कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में 4 ऑपरेटर हैं मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो ये चारों ऑपरेटर का पोजीशन यहाँ पर कॉल की साइड और पुट की साइड, फ्यूचर में लॉन्ग की साइड, फ्यूचर में शॉर्ट की साइड, बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। और तभी पता चल पाता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहाँ से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम चेक करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर क्या था? पहले 46% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 53% पुट की साइड। अभी रिटेलर आ चुका है 47% कॉल की साइड और 52% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। यानी एक तरह से रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है ये लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया। 1% पोजीशन कॉल की साइड। मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, इसने खरीदारी कर डाली, मात्र 1% है, लेकिन 52% पुट की साइड पोजीशन अभी भी इसकी बनते हुए नजर आ रही है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट। अभी आ रहा है 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है,
12% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी फ्यूचर में भी 87% के साथ पूरी तरह से पोजीशन लॉन्ग साइड बनते हुए नजर आ रही है। यानी रिटेलर की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो ट्रेंड तो बिल्कुल पॉजिटिव बनता है और रिटेलर का जो मूड बन रहा है वो तेजी का बन रहा है। अब डीआई ने भी कल 5,665 करोड़ का बड़ा खरीदारी किया है, तो इसका मूड भी पॉजिटिव बनेगा। देखते हैं इसका फ्यूचर और ऑप्शन, ये तो सिर्फ कैश का डाटा है, तो कैश के अंदर तो बड़ी अच्छी वाली खरीदारी, और फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इसका पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो डीआई की साइड से पहले पोजीशन जो थी यहाँ पर 32% कॉल की साइड था और 67% पुट की साइड पोजीशन, यानी यहाँ पर पहले पोजीशन थी पुट की साइड 67%, अभी आ चुका है 32% आ रहा है और 67% पुट की साइड। यानी ऑप्शन की साइड अगर हम देखें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। ओवरऑल 67% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है डीआई यहाँ पर। तो फ्यूचर में देखे तो 2.87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 97% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 3.41% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। मात्र 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया यहाँ पर फ्यूचर के अंदर डीआई। ये आ गया बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेंड, ये भी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है कि नीचे से खरीदारी कर रहा है, यानी एक सपोर्ट जोन बना रहा है, यानी फ्यूचर के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन। लेकिन यहाँ पर 67% के साथ दबाव डाला जा रहा है ऑप्शन इंडेक्स की साइड। ऑप्शन इंडेक्स में पूरा दबाव डाला जा रहा है पुट की साइड पोजीशन बनाकर 67% के साथ। इधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए। यहाँ पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम चेक करें तो फिटसी यूके मात्र 6 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, फ्लैट है। यहाँ पर डेक्स जर्मनी की साइड देखे तो 96 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, आधा % करीब गिरावट। सीएससी फ्रांस की साइड देखे तो 73 पॉइंट की गिरावट देखी गई, 1% करीब गिरावट। तो यूरोप के बाजारों में थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है, यानी यूरोपियन मार्केट। लेकिन यूएस मार्केट से अगर हम देखें नैस्डैक की साइड से मात्र 12 पॉइंट की तेजी, यानी फ्लैट पूरा यहाँ पर। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड से देखें तो 800 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, 2% से ज्यादा की तेजी। काफी दिनों की गिरावट के बाद एक रिकवरी पोजीशन बनती हुई नजर आई है निक्की जापान एशिया मार्केट से। यह भी पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया हमारे लिए बड़ा अच्छे वाला। S&P 500 की साइड देखें तो मात्र 4 पॉइंट की तेजी, फ्लैट देखा जा रहा है। और डाउ जोन को अगर हम देखें तो 49 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिले, यानी बाजार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ नजर आया। एक साइडवे ट्रेंड के साथ पूरा बाजार एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया है यूरोपियन बाजार से लेके और एशिया बाजार के अंदर। तो यूएस मार्केट के अंदर भी दबाव एक फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया है। तो कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं है, कोई बड़े खराब संकेत भी नहीं नजर आए हैं। एक साइडवे ट्रेंड बनता ही नजर आ रहा है कि मार्केट एक रेंज बोन्ड में ही जाता हुआ नजर आए। लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेटर है, इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे। ये है एफआई की पोजीशन, ये एक बड़ी बिकवाली करके बैठा है कैश के अंदर। उससे पहले खरीदारी आई थी, अब फिर बिकवाली बनती हुई नजर आई है। तो 62% कॉल की साइड पोजीशन और 37% पुट की साइड पोजीशन थी यहाँ पर एफआई। अभी अगर हम देख पा रहे हैं तो 65% आ चुका है कॉल की साइड और 34% पुट की साइड, यानी 3% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती नजर आई एफआई की। कैश के अंदर बिकवाली है, ऑप्शन में इंडेक्स में लॉन्ग साइड चला गया है 3%, ओवरऑल 65% के साथ पोजीशन लॉन्ग की साइड है। स्टॉक फ्यूचर में 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट था, अभी आ रहा है 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 40% शॉर्ट की साइड है। यानी फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन 59% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है फ्यूचर के अंदर। भाई कैश के अंदर तो इसकी बिकवाली, ये तो हम मानते हैं कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग किया गया है। लेकिन एफआई ने ऑप्शन इंडेक्स की साइड देखें तो लॉन्ग साइड पोजीशन बनाया गया है 3%, यानी इंडेक्स में पूरी तरह से व्यू इसका क्या है, तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में भी तेजी का मूड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी भी देखें तो एफआई का जो मूड बन रहा है ना अभी भी ओवरऑल, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है भाई, इसको थोड़ा सा समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है आज के सिनेरियो के लिए। तो अभी एफआई का मूड जो है पूरी तरह से पॉजिटिव
यानी नीचे के लेवलों को छोड़ेगा नहीं, खरीदारी करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। तो प्रो की साइड से भी हम देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा, तो ये प्रो पहले 50% था कॉल की साइड और 49% पुट की साइड था, अभी आ चुका है 42% और 57% पुट की साइड, यानी 8% पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। ये है प्रो का डाटा, यानी प्रो ने अपनी पोजीशन बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डालता हुआ नजर आया है, यानी मार्केट के ऊपर ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पॉजिटिव कैसे, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर एफआई लॉन्ग की साइड बना हुआ है, लेकिन प्रो यहाँ पर शॉर्ट की साइड पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 29% शॉर्ट, अभी आ रहा 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया और 30% शॉर्ट की साइड, 1% यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रो की साइड से देखें तो थोड़ा सा दबाव हमें देखने को मिल रहा है कि ये ऊपर के लेवलों पे बिल्कुल दबाव डालता हुआ नजर आएगा। अब ऊपर के लेवल पे कौन कौन दबाव डाल रहा है, प्रो भी यहाँ पे 57% के साथ दबाव डाल रहा है, डीआई भी 67% के साथ दबाव डाल रहा है। ये अपर साइड से बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं और रिटेल का भी थोड़ा सा मूड नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन नीचे से खरीदारी का पूरा जोर लगा रहा है ये बड़ा ऑपरेटर 65% के साथ दो सेगमेंट के अंदर, यानी ऑप्शन इंडेक्स में और फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी डिप्स बाई का मोड तो अभी भी है मार्केट के पास, यानी डिप्स बाई का जोन कहाँ पे बनेगा ऐसे में हमारे पास। तो डिप्स बाई के लिए अगर हम देखें स्पेशल बैंक निफ्टी, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो सपोर्ट जोन हमारे पास जो कल बनता हुआ नजर आया था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ये है आज का टर्निंग पॉइंट, ये वाला लेवल। और ये लेवल हमारे पास सी गया सपोर्ट 51,100 के लगभग, 51,100 से लेके 150 का एरिया एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर, यानी पूरी तरह से मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। ऊपर की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला लेवल बनता हुआ नजर आ 51,750 एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और 750 को ब्रेकआउट करता तो कल के हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आए 52,400 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी में नजर आए यहाँ पर। लेकिन नीचे की साइड छोटे छोटे प्राइस एक्शन सपोर्ट के लेवल पे काम जरूर आने वाले, ये वाले जोन बड़े अच्छे वाले, यानी नीचे सपोर्ट फिर हमारे पास 50,100 को 51,100 को ब्रेक डाउन करता है तो 50,850, इसके नीचे 750 और इसके नीचे 450, ये एक छोटे छोटे सपोर्ट एरिया बैंक निफ्टी बनाता हुआ नजर आया। लेकिन अपर साइड पे एरिया बड़ा अच्छे वाला है, अगर यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट मिलता है दोबारा से 52,400-500 के लेवल को टेस्टिंग के तौर पर दिखता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी की साइड भी देखें तो निफ्टी की साइड भी कल निफ्टी पूरा फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, 1 पॉइंट की तेजी, कोई बड़ी गिरावट नहीं होती, यानी ऊपर के लेवलों पे बाजार गैप अप के साथ ओपन होता है, गैप को फील करता है, प्राइस एक्शन पर ट्रेंड बनता है और अच्छी तेजी भी दिखाता है। लेकिन सुबह के हाई को सिर्फ ब्रेकआउट किया और उसके ब्रेकआउट के बाद सीधी प्रॉफिट बुकिंग एकदम से ही, क्योंकि ये वो लेवल था 25,000 का लेवल, टेस्टिंग होता है 25,000 और उसी 25,000 के लेवल को जैसे ही टेस्ट करता है बड़ा करंट लगता है, नीचे एकदम गिरावट आती है। नीचे सपोर्ट जोन था जो मार्केट को सपोर्ट किए हुए था, ये सपोर्ट हमारे पास 24,750 का एरिया सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया। अब ऐसे में हमारे पास थोड़ी सी साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। ये साइडवे ट्रेंड क्या हो गया, पूरा एक पैटर्न बन गया कि यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है, यानी मार्केट में साइडवे ट्रेंड या एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाता है। लेकिन यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकल के आया 24,900 का जोन, यहाँ से 24,900 को ब्रेकआउट करता है दोबारा से 25,000 टेस्ट कर पाएंगे, नहीं तो बार बार बिकवाली, और ये 24,750 ब्रेकडाउन होता है तो ये नीचे का एरिया फिर हमारे पास बन जाएगा, नीचे का एरिया सपोर्ट जोन 24,630-40 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन है, यानी 750 के ब्रेकडाउन के बाद ये पुट साइड का स्कैल्पिंग हमें देखने को मिले निफ्टी की साइड। तो ऐसे में पूरा डाटा टेक्निकल व्यू समझने के बाद मार्केट की प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक प्री ओपनिंग में साइडवे ओपन होता हुआ नजर आएगा।